हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एजुकेशन अड्डा और आज हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक जो इम्यूनोलॉजी सब्जेक्ट का है। इसका नाम है इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस। आइए हम साइनोप्सिस की बात करते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन, फैक्टर प्रमोटिंग इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, टाइप्स ऑफ एंड मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, जिसको हम दो टाइप्स में बांटे हैं, देन कंक्लूजन और रिफरेंस। आइए हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जब विशिष्ट लिम्फोसाइट एंटीजन का सामना करते हैं तो दो संभावनाएं होती हैं। जैसा कि आपको पता है कि लिम्फोसाइट एंटीजन का सामना करते हैं तो दो संभावनाएं हो सकती हैं। पहला होता है प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं के परिणाम स्वरूप लिम्फोसाइट सक्रिय हो सकते हैं, या तो लिम्फोसाइट निष्क्रिय या समाप्त हो सकते हैं, जिससे सहनशीलता बढ़ जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली में होस्ट घटकों के खिलाफ अपनी कोशिकाओं और एंटीबॉडी की प्रतिक्रिया को रोकने के लिए सुरक्षा की कई परतों को नियोजित करती है, जिसे हम टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस को प्रेरित करने वाले प्रजातियों को प्रतिरक्षी के बजाय सहनशीलता या सहनशील प्रतिजन या होस्ट कहा जाता है। प्रतिजनों को प्रतिरक्षा प्रणाली में कैसे और कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, इसके आधार पर यह इम्यूनोजेन और टॉलरेंस दोनों के रूप में कार्य करते हैं। सामान्य इम्यूनोलॉजी प्रणाली के मूलभूत गुणों में से एक आत्म सहिष्णुता है। आत्म सहिष्णुता स्वयं प्रतिजनों के प्रति सहिष्णुता के लिए दिया गया शब्द है। वयस्कों में अधिकांश लिम्फोसाइट्स विदेशीय एंटीजन के साथ मुठभेड़ करते हैं, जो उन्मूलन के उद्देश्य से एक प्रतिरक्षा प्रक्रिया और ले जाते हैं। लेकिन इम्ब्रियो या भ्रूण के मामले में प्रतिरक्षा प्रणाली की अपरिपक्व अवस्था के कारण एंटीजन के संपर्क में आने से अक्सर सहनशीलता होता है। आइए हम बात करते हैं फैक्टर प्रमोटिंग इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस के बारे में, जो कि इम्ब्रियो के संपर्क के बावजूद किसी दिए गए एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षा प्रणाली की उत्तेजना के बजाय प्रतिरक्षात्मक सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले कारकों में निम्नलिखित शामिल होते हैं। इसमें निम्न टाइप्स के होते हैं। जैसे हम बात करते हैं एंटीजन की उच्च खुराक, मेजबान जिसे हम होस्ट में प्रतिजन की दीर्घकालिक दृढ़ता, अंत सिरा या मौखिक परिचय, सहायक पदार्थ की अनुपस्थिति, यौगिक जो प्रतिजन के प्रति प्रतिरक्षा प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, सब उत्तेजना के निम्न स्तर, अपरिपक्व या निष्क्रिय एंटीजन प्रोजेक्टिंग सेल्स जिसे हम एपीसीएस द्वारा एंटीजन की प्रस्तुति करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस की बात करें तो यह निम्न टाइप्स के इंपॉर्टेंस होते हैं। इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रतिरक्षा विज्ञानिकी इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस में 100 प्रतिजनों को पहचानने वाले लिम्फोसाइट्स या तो मारे जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं, या उनकी विशिष्टता बदल जाती है। इस तरह व्यक्ति स्वयं प्रतिजनों के प्रति टॉलरेंस हो जाता है। इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस हानिकारक प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं की रोकथाम के लिए चिकित्सीय दृष्टिकोण के रूप में भूमिका निभाती है। इसके अलावा जीन थेरेपी प्रोटोकॉल में नए व्यक्त जीन के उत्पादों के लिए प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं की रोकथाम के लिए सहिष्णुता को शामिल करना भी सहायक हो सकता है। अगर हम टाइप्स एंड मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस की बात करें तो टॉलरेंस एक इम्यूनोलॉजिकल की विशिष्ट घटना है। जब विशिष्ट लिम्फोसाइट एंटीजन को पहचानते हैं तो इसका परिणाम सहनशीलता में होता है। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला सेंट्रल टॉलरेंस। टॉलरेंस के लिए जब पहला कदम सेंट्रल टॉलरेंस है। केंद्रीय टॉलरेंस में यदि या बी सेल्स क्लोन में रिसेप्टर होते हैं जो उच्च आत्मीयता वाले स्वयं प्रतिजनों की पहचान करते हैं, तो इन सेल्स को उनकी हटा दिया जाता है। सप्राथमिक लिम्फोसाइट जिसे हम बी सेल्स के लिए अस्थि मज्जा और सेल्स के लिए थाइमस में होता है। इसलिए ऐसे टिश्यू विशिष्ट रूप स्वयं प्रतिजनों के प्रति सहिष्णुता बनाए रखने के लिए सहिष्णुता तंत्र को प्रेरित किया जाता है। ये कुछ इस टाइप का डायग्राम है जो लिम्फोइड प्रेशर्स के बारे में बताता है, जिसमें हम लोग को सेंट्रल टॉलरेंस और पेरिफेरल टॉलरेंस के बारे में पता चलता है। हालांकि केंद्रीय जो सेंट्रल टॉलरेंस एंटीजन के प्रति अनुत्तरदायी के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, जो केवल परिधीय टिश्यू में व्यक्त की जाती है। 100 प्रतिजनों के साथ अपरिपक्व लिम्फोसाइट की इस मुठभेड़ में कई संभावित परिणाम हो सकते हैं, जिसमें से हम बात करते हैं एपिपोटोसिस के से सेल्स मर सकती हैं, हटाने से गुजारना। बी सेल्स के मामले में यह अपनी विशिष्टता को बदलता है, जो टी सेल्स के मामले में यह नियामक सहिष्णुता में विकसित होता है। पेरिफेरल टॉलरेंस के बारे में बात करते हैं तो इसकी घटना तब होती है जब परिपक्व लिम्फोसाइट जो स्वयं प्रतिजनों को पहचानने हैं उस प्रतिजन का जवाब देने का क्षमता खो देते हैं, या अपनी व्यवहार्यता को खो देते हैं और अल्पकालिक सेल्स बन जाते हैं, या एपोप्टोसिस द्वारा मरने के लिए प्रेरित होते हैं। परिधीय सहिष्णुता का महत्व इस प्रकार है। स्वयं प्रतिजनों के प्रति अनुत्तरदायी बनाए रखने के लिए जो परिधीय टिश्यू में व्यक्त होते हैं, स्वयं प्रतिजनों के प्रति सहिष्णुता के लिए जो परिपक्व लिम्फोसाइट के उत्पादन के बाद वयस्क जीवन में व्यक्त होते हैं। मूलतः सिद्धांत यह है कि लिम्फोसाइट सक्रिय और सहिष्णुता के बीच का चुनाव एंटीजन के गुणों के एंटीजन विशिष्ट लिम्फोसाइट की परिपक्वता की स्थिति और इन लिम्फोसाइट के स्वयं प्रतिजनों का सामना करने पर प्राप्त उत्तेजनाओं के प्रकार निर्धारित होता है। गाइस, ये कुछ कंक्लूजन है, देन रेफरेंस। अगर आपको किसी टाइप का हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि मैं और कैसा वीडियो बना सकता हूं।